नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वीडियो का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको अंदाज़ा जरूर लग जाएगा कि इस वीडियो से आपको किस किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कहाँ से टच करके रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भी, गाइड भी करूंगा कि कहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक आपको किस प्रकार से पढ़नी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ कम से कम समय में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। 9 और 10 मई के सभी शिफ्ट में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से जो भी कलेक्ट किए जा सके हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दोस्तों स्टूडेंट की फीडबैक पर है, तो इसको आप लोग देखिएगा। कुछ में ऑप्शंस नहीं पता लग पाए हैं तो उसको हम लोग गैस के अनुसार ऑप्शंस के हिसाब से चर्चा करेंगे, ठीक है। दिल्ली की राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। अगर 1911 भी दिया रहे ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1911 से प्रकरण शुरू हो गया था शिफ्टिंग का, 1912 में जाकर कंप्लीट हुआ। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित भारत की पहली बैंक थी। 1894 में स्थापित करी गई थी दोस्तों, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए अप्रैल महीने में ही, अभी 12 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, तो फिर इस वजह से ये चर्चे में आने का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कि ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है और दूसरी सबसे बड़ी बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को ये विलय हुआ था, जब 10 बड़ी बैंकों का विलय हुआ था। तो और अभी रिसेंटली अतुल कुमार गोयल जो हैं दोस्तों, ये इसके बनाए गए हैं नए एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव की जगह पर, ठीक है ना। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ था। ये तो सबको पता है दोस्तों, और सब कुछ बताया भी गया है। देखिए जो भी कोर्स लॉन्च हुआ है या जो भी वीडियोस दी गई हैं ना, अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो किए होगे तो कोई सा भी वीडियो बाहर से नहीं आया। आप ये सब चीज़ें जानते हो, बहुत बार, हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया गया था। दोराहा युद्ध कब हुआ था? 1532 में हुआ था दोराहा का युद्ध। महमूद लोदी को हरा दिया था। हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में ये हुआ था। ओके, अगला है OnePlus के सीईओ कौन है? तो वो हैं पेट लेउ दोस्तों, ये सीईओ और फाउंडर भी हैं। फाउंड भी इन्होंने ही किया था, पेट लेउ ने। OnePlus के सीईओ हैं। तो इसका मतलब ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ का नाम आपको रट लेना है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है ना। इन सब के जो भी हैं सीईओ, आपको उनका नाम याद कर लेना है। IBM के अरविंद कृष्णा, ट्विटर के पराग अग्रवाल बने हैं, ठीक है ना। हालांकि आगे हो सकता है चेंज हो जाएं, क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं ट्विटर में। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों सत्या नडेला है, और गूगल के सुंदर पिचाई है, ठीक है ना। अमेजन के एंडी जैसी को रिसेंटली बनाया गया है, जुलाई में ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे जब बेजोस की जगह पर आए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जो दोनों सीईओ हैं, इनको पद्म भूषण इस बार मिलेगा। क्या मिलेगा? पद्म भूषण, ठीक है ना। ऐसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत बायोटेक कंपनी है, इन दोनों के सीईओ को भी पद्म भूषण मिलेगा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। आसपास के क्वेश्चंस को आप पढ़ करके जाओगे, बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। तो जितने भी वंश आए हुए हैं उनके संस्थापक कौन कौन रहे, जैसे गुप्त वंश, ठीक है, मौर्य वंश, नंद वंश, ठीक है। ये सभी के आप लोग संस्थापक पढ़ करके जाएंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। देखिए ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएंगी। आप स्टडी मटेरियल सेक्शन ओपन कीजिएगा एमजेटी ऐप का, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामीन। रासायनिक नामों पर ट्रिक मैंने आपको याद करवाई हुई थी वीडियो में। आपको सिंपली रासायनिक नाम ट्रिक करके एमजेटी एजुकेशन सर्च कर लेना है, लिख देना है टाइटल में, आपको मिल जाएगी वीडियो। कोई सी भी वीडियो अगर खोजना है तो उस वीडियो का टाइटल लिखिए, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दीजिए, और लगभग 95% चांसेस हैं कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। शनि के कितने उपग्रह हैं? बहुत बार बताया गया है, 82 हो चुके हैं, ठीक है। पहले बृहस्पति की सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन 20 उपग्रह की जब इसकी खोज हुई शनि की, तो ये 82 पहुँच गया 62 से, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह इसके हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये लास्ट टाइम पर अपने जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म को ये ग्रहण कर लिए थे, तो ये चले गए थे कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में चले गए थे।
जैन धर्म में इसे संथारा प्रथा कहते हैं। संथारा प्रथा क्योंकि इसमें उपवास रखा जाता है कई हफ्तों का और फिर उपवास के कारण मृत्यु होती है। तो जैन धर्म में के अनुयायी बन चुके थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए और वहाँ पर तपस्या करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अगला कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो आप यहाँ से क्या समझेंगे? आप HTTP का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म, ठीक है, PPT का फुल फॉर्म, इसके अलावा जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म आप पढ़ करके जाएंगे, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यानी एक फुल फॉर्म पूछा जाएगा। एब्रीवेशन कंप्यूटर से हमेशा पूछा जाता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आप तैयार करके जाएंगे। मूमा मार्केट किससे संबंधित है? मूमा मार्केट मणिपुर की मार्केट है दोस्तों। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो जो अध्ययन होता है उनको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी। एम्प्यूटी क्लिनिक, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक आपको बताया गया था, चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, करंट अफेयर में अगर आप फॉलो करते होगे तो बिल्कुल आपको पता होगा, इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में, और ये बताया भी था मैंने। भारत में कोविड से पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई। जो ई बुक दी जाती थी आपको दोस्तों उस टाइम पर 2020 में, तो उसमें कोविड से रिलेटेड एक अलग से ही चैप्टर बनाया जाता था और उस ई बुक में पूरा डिटेल में दिया रहता था कोविड से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुआ करती थी, चर्चा में आया करती थी, चाहे कोई मृत्यु हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, वैक्सीन हो, सारा कुछ उसमें दिया गया है आपको। ठीक है, चलो, यानी कोई सा भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। ये वीडियो मैं इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किया हूँ, जिससे क्योंकि लोगों में एक भय पैदा हो गया है। जो लोग एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार कुछ आया नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। लेकिन जो पढ़ कर के गए हैं वो बिल्कुल कर कर के आ रहे हैं। अब देखो, अगर आप CBT 2 दे रहे हो तो इतना हलवा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके चक्कर में मत पड़ो कि आपको हलवा क्वेश्चन मिलेगा और आप जा कर के करके चले आओगे। CBT 2 एग्ज़ाम दे रहे हो, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरे थे NTPC, आप ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आप कंपटीशन सोच करके जाओ। ठीक है ना, कंधे के लेवल की अगर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको सर के लेवल की प्रिपरेशन करके जानी होगी आजकल के टाइम पर, तभी आप कंधे लेवल का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। कंपटीशन ऐसा है। ठीक है, तो आपको हर एक कंटेंट दिया गया है, आपको भयभीत नहीं होना है। जो जो चीज़ें दिया है मैंने उसको बस पढ़ करके जाना है। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? लाल सलाम स्मृति ईरानी की पुस्तक है। टू द पॉइंट आप सर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कोई भी पुस्तक के लेखक हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें बताई हुई है मैंने, इमेज लगा करके बताई गई है। और पुस्तक के लेखक ये सब टॉपिक बाय टॉपिक तो कई बार आपका रिवीजन भी कराया गया है। आप लोग कहेंगे तो एक बार फिर से मैं ये टॉपिक बाय टॉपिक का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। वैसे तो 3 बार हो गया है टॉपिक बाय टॉपिक का, 3 बार हो गया है 2021 का। अगर आप ढूंढोगे तो लाइव क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक का 2021 और 2022 NTPC स्पेशल एक बार फिर से चला दिया जाएगा। ऑडियो फाइल डॉट एक्सटेंशन क्या है? तो देखो दोस्तों, कोई भी एक्सटेंशन होता है, अगर ऑडियो फाइल का है तो वो ऑडियो से रिलेटेड, मतलब कि वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्मेट में होता है जिसको आप प्ले करते हो। तो आप ऑडियो को MP3 में प्ले करते हो या वाव में प्ले करते हो। ठीक है, वीडियो अगर होता है तो आप उसको MP4 है, इसके बाद फिर MP4 है, इसके बाद 720 होता है, ठीक है, 180 होता है, 1080 होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी आप प्ले करते हो। तो ये सभी फॉर्मेट हैं वीडियो के और ऑडियो के। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब इसमें ऑप्शन देख करके ही लगाया जा सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन देखोगे अगर आप तो यहाँ पर जो बताया गया है तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा। पैरालंपिक में 2 मेडल किसने जीता है? अवनी लेखरा, 1000 बार बता चुका हूँ मैं इसको। अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते थे, शूटिंग से संबंधित है। पहला गोल्ड इन्होंने ही दिलाया और दूसरा इन्होंने एक ब्रॉन्ज भी दिलाया था। शूटिंग से संबंधित हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने दिलाया दोस्तों गोल्ड, और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। पैरालंपिक में 2 मेडल आए, पैरालंपिक में और ओलंपिक, इस पर मैंने वीडियो दी हुई हैं और 2 वीडियो दी हुई हैं, एक प्रैक्टिस सेट की, एक डिटेल थ्योरी, उसको भी आप देख सकते हो। तो ओलंपिक और पैरालंपिक याद करके जाओ, 4 साल में एक टूर्नामेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बिना बनाए कोई भी सेट बन ही नहीं सकता है, समझ लो। तो ओलंपिक और पैरालंपिक अगर पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन तो आपका बन करके जाएगा। 30 एटॉमिक नंबर किसका है? जिंक का है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अच्छा, आवर्त सारणी पर भी वीडियो देख लेना, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब आवर्त सारणी बन लो। एक आप लोग ना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और देखते चलो, जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप नोट डाउन करते जाओ और वहाँ से वीडियो बना लो। तो यहाँ आवर्त सारणी की वीडियो आपको देखनी है, आवर्त सारणी लिख लो,
बाप ऑफ आल वीडियो करके नाम से एक बनाई हुई थी और लगभग 1.5 से 2 मिलियन लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, आपकी आधी केमिस्ट्री पूरा समाप्त हो जाएगी एक ही वीडियो से। साहित्य अकादमी अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन क्लियर नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार कई लोगों को दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था दोस्तों। चंपारण बिहार का एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, तो वहाँ के किसानों के लिए किया था, ठीक है, नील की खेती पर टैक्स हटाने के लिए। तो 1917 में हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। पुडुचेरी का नृत्य, उसमें ऑप्शन देख करके आपको लगाना था, तो गरडी था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बताने वाले ने नहीं बताया है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट में कौन सा चक्रवात आया था? तो देखो, अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे तो बंगाल की खाड़ी इधर पूर्वी घाट है समझ लो, और ये है अरब सागर, यहाँ पश्चिमी घाट। तो 2021 में ताउते तूफान उठा था। तूफान, इस पर मैंने वीडियो स्पेशल भी दी हुई थी ताउते तूफान पर भी, और तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी दिया था। ताउते नाम किसने दिया था ये पूछा जा सकता है, तो म्यांमार ने नाम दिया था। और कौन से तूफान का कौन नाम रखता है इसको आप पढ़ करके जाओगे। अभी रिसेंटली दोस्तों आसानी तूफान आया है, आसानी तूफान आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ, उड़ीसा और बंगाल के तटों से टकराएगा, ये श्रीलंका नाम दिया है इसका, ठीक है ना। तो नाम कौन कौन दे रहा है ये नाम आप याद रखेंगे, और इस पर वीडियोज़ मैंने दी रखी हैं कई बार, ठीक है। तो आप तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं इसके बाद आगे लिख दीजिएगा MJT एजुकेशन, मिल जाएगी वीडियो। 1 नंबर आपका ये तैयार हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है, पहले राजीव गांधी जी के नाम पर था। देखिए अगला क्वेश्चन वहीं से है, तो यानी खेल पुरस्कार आप पढ़ के जाएंगे, खेल पुरस्कार, ठीक है। चूंकि इस बार दोस्तों टोक्यो ओलंपिक था, तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया, तो ऐसे ही खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके 12 ऐसे खिलाड़ियों को दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो अभी तक के इतिहास में 12 खिलाड़ियों को एक साथ खेल रत्न कभी नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार दिया गया, और इस पर भी मैंने वीडियो दी हुई है। इसके बाद देखिए बुकर पुरस्कार 2021, अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये, कि बुकर प्राइज़ है, ठीक है। बुकर प्राइज़ में भी 3 प्रकार से बुकर प्राइज़ होते हैं। अगर केवल बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो 2021 के लिए डैमन गलगुट को मिला था, ठीक है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा अकबर ने ही बनवाया था। कहाँ पर है? सिकंदरा में है, आगरा में है, ठीक है। तो आप मुग़ल काल के स्थापत्य कला को आप पढ़ करके जाएंगे, खास करके शाहजहाँ का टाइम दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आप उसको पढ़ करके जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बनवाया था। इस पर जो लोग पेड अगर बैच लिए होंगे तो उनको पता होगा। मंदिर मस्जिद पर मैंने वीडियो दी हुई है, मंदिर मस्जिद और तीर्थस्थल पर, ठीक है ना, 2 वीडियोज़ दी गई हैं। उसमें पूरा बताया गया है कौन सा मंदिर, कौन सा तीर्थस्थल, कौन सा मंदिर किस राजा ने किस सन में बनवाया था। और अभी इससे पूछा भी गया है, कई क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कौन सा मंदिर, कौन सा तीर्थस्थल, कौन बनवा रहा है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे आप NTPC कोर्स में, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको मिल जाएगी वीडियो, उसमें जा करके देख लीजिएगा। अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पूछा गया था, ठीक है ना, 1250 ईस्वी के आसपास में बनवाया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड, इस पर तो वीडियो बनती ही है, कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है। 94वां अकेडमी अवार्ड था, इसका संस्करण पूछा गया था इस बार, ठीक है। कोडा फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है, और वीडियो आप देखेंगे तो 1 नंबर इसका भी पक्का। अच्छा, जो कोर्स बना है, कोर्स में मैंने आपको फिल्म पुरस्कार के नाम से वीडियो दी हुई है, और फिल्म पुरस्कारों में सारे फिल्म पुरस्कारों को कवर किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे से ट्रिक वाइज याद करवाया हुआ है, तो उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसमें इंडिविजुअल अवार्ड का अलग कैटेगरी बना है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल अवार्ड का अलग कैटेगरी बना है, तो आपको कैसे तरीका भी बताया गया, कैसे याद कर सकते हो आप। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, कृष्ण भगवान वैष्णव धर्म को प्रमोट करने वाले थे। RTI कहाँ नहीं लागू होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों महान्यायवादी हो गया, या फिर आप किसी जज के बारे में अगर कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहो, या सेना के बारे में जानकारी लेना चाहो, तो इन सब के लिए RTI लागू नहीं किया जा सकता है। RTI अधिनियम 2005 याद रखिएगा, 2005 के तहत आया था। इसके तहत हर व्यक्ति को राइट होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, मांगने का, सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं। तो लेकिन कुछ जगहों पर नहीं मान सकते। अब भाई आप ये थोड़ी ना मांगोगे कि बताओ सेना के पास कौन कौन से हथियार कहाँ रखे हैं, ये पूछोगे तो बताएगा कोई? नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं और जो सरकार नहीं चाहती है, उनको छोड़ करके बाकी इन्फॉर्मेशन आप सरकार से मांग सकते हो। गुरुग्राम की पहली महिला IPS, चूँकि ये देखिए ये चंडीगढ़ में ये हुआ था, ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है ना, जहाँ का ये क्वेश्चन है, तो इसी वजह से गुरुग्राम वहाँ पर पूछा गया
इस वाले सेक्टर में आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किस जोन में पेपर दे रहे हो। फर्स्ट महिला IPS ये कला रामचंद्रन थी, ठीक है। लाल पांडा कौन सी पत्तियां खाता है? बांस की पत्तियां खाता है। IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम हो चुका है। ड्वेन ब्रावो अब तक किसके नाम था? लसिथ मलिंगा के नाम था। तो अगले शिफ्ट में दोस्तों ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा विकेट, तो ड्वेन ब्रावो के नाम, लसिथ मलिंगा के नाम सबसे ज़्यादा था 170 विकेट का। ड्वेन ब्रावो इनसे आगे निकल चुके हैं, अभी भी खेल भी रहे हैं। लसिथ मलिंगा तो रिटायर हो गए। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है टैलिन, ठीक है। एस्टोनिया इसलिए चर्चे में था क्योंकि दोस्तों यूरोपियन कंट्री है और यूक्रेन से के आसपास में ही है, और रसिया यूक्रेन का इन्वेजन चल ही रहा है, ठीक है। रसिया यूक्रेन से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। वह ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार, कोई सब मतलब कोई भी चल रहा हो एग्ज़ाम पूछ ही लिया जाता है। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई थी। 2022 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं या कौन हैं? NV रमना जी हैं, ठीक है। ये किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। तो संस्करण भी आपको याद रखना है। 47वें नंबर के कौन थे इनसे पहले? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी थे। 46वें नंबर के कौन थे? तो 86वें नंबर के कौन थे? रंजन गोगोई थे, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, ठीक है। इसके बाद 45वें नंबर के कौन थे? दीपक जी मिश्रा जी थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। तो ये 45, 46, 47, 47 भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और मैं बताऊंगा, BB नागरत्ना, BB नागरत्ना, ये नाम आप याद रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया ही तो। भारत की पहली महिला ये चीफ जस्टिस बनेंगी, कब बनेंगी? फरवरी 2027 में बनेंगी, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना? 13वीं शताब्दी में बना, 1250 ईस्वी के लगभग। देखो इसमें ऑप्शन में 12वीं, 13वीं, 14वीं सब दिया गया था। बहुत सारे लोगों को ये डेट तो पता था, लेकिन कन्फ्यूजन में वो 12वीं लगा है, ये गलती करते हो आप। देखो ध्यान रखिएगा, जैसे आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि अगर चल रहा होता है जैसे पाँचवा, जैसे 5.3, ये 5.3 गेंदें हुई हैं मैच में, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो? छठा ओवर चल रहा है। क्या बोलते हो? छठवां ओवर चल रहा है, ऐसे ही तो बोलते हो। जैसे मान लो कि 4.2 ओवर चल रहा है, यानी 4 ओवर तो हो गया, दूसरा ओवर 2 गेंदें अभी हुई हैं 5वें ओवर की, तो यानी ये 5वां ओवर चल रहा है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर भी है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करके चले आए। 1250 ईस्वी के आसपास में बना, 1248, 1250 की ईस्वी में, तो इसको लोग 13वीं शताब्दी ना लगा करके 12वीं शताब्दी लगा करके चले आए, ये गलती हो गई लोगों से। और मैंने इसको क्विज भी कराया हुआ था, पोल भी कराया हुआ था यूट्यूब पर, उसमें भी लगभग 70% लोग 12वीं शताब्दी को टिक किए थे। बताओ, इतनी गलतियाँ हो रही हैं आपसे। बाद में कहते हो कि पेपर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, पेपर हमने करके आया था लेकिन गलती हो गई। ऐसे ही छोटी मोटी गलतियाँ करते हो। 13वीं शताब्दी आपको लगाना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला, नौसेना के प्रमुख कौन हैं? नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। तीनों सेनाओं के प्रमुख दोस्तों पिछले कुछ महीनों में चेंज हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और कोस्ट गार्ड के भी चेंज हुए हैं। BS पठानिया, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, सब लिख दे रहा हूँ। ये बने हैं कोस्ट गार्ड के, ICG, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के बने हैं। इसके बाद R हरि कुमार, ये बन गए हैं इंडियन नेवी के, ठीक है। इसके बाद विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल लगा देना, थोड़ा सम्मान दे देना, ये बने हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयर फोर्स के बने हैं। और अभी मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये बन गए हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है ना। तो ये चारों नाम आप याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? ये भी सदाबहार क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है ना। और उसके बाद 1978 में क्या हटाया गया? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और उसे विधिक अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसको आपको याद रखना है। देखो, एक तो बात ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य, ये 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ये 2 संविधान संशोधन और 73वां और 74वां, ठीक है ना, पंचायती राज वाला, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे SSC का कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। ये 4 संविधान संशोधन ना बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी में से घुमा फिरा करके पूछेगा कि ये संविधान संशोधन कब हुआ, या फिर इस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, संविधान का मतलब लघु संविधान किसे कहा जाता है, ठीक है ना, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, किसमें क्या किया गया, सब कुछ ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। उल्टा घुमा फिरा करके 73वें 76वें से पूछा जाएगा।
फिलहाल इसके बाद एक क्वेश्चन भारत की जनगणना से था दोस्तों। जनगणना से कोई सा भी क्वेश्चन था, अब ये जनगणना उसमें मतलब एग्जैक्टली है नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन था। पर्यावरण पुरस्कार से एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया ये पूछा गया था, तो 243 ख में जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत, बताया मैंने। 73वां 74वां 42वां 44वां याद रखिएगा बिल्कुल। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत के पड़ोसी देशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। अब देखो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश है तो इसमें ऑप्शन देखा जाएगा कि ऑप्शन में क्या है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो भूटान जो है वो सबसे कम है, लेकिन अगर मालदीव पूछा जाएगा, मालदीव रहेगा ऑप्शन में तो आप मालदीव लगाएंगे। मालदीव की जनसंख्या 3 लाख के आसपास में है और भूटान की जनसंख्या जो है ना ये 7 लाख के आसपास में है। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो इन दोनों में आप मालदीव लगाएंगे, मतलब उसी अनुसार समझ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर पता है। गांधी इरविन समझौता, तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 तो वहीं पर हुआ था, ठीक है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 5 मार्च 1931 को। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों ये एनटीपीसी में जो पूछे जा रहे हैं, और ओवरऑल आप देख ही चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि एक भी % क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आया है। कोर्स जो लोग लिए हैं 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही वजह थी ये वीडियो ला करके आपको अवेयर करना कि देखो जागरूक हो जाओ, टेंशन ना लो, आप लोग ये समझ लो कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और उनकी एक लिस्ट बना लो। अगर अभी तक नहीं बनाओ तो वीडियो एक बार फिर से प्ले करो और लिस्ट बना लो। देखो अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर नहीं करोगे तैयारी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोगों का किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है और बहुत लोग होते हैं कम से कम पढ़ाई करते हैं लेकिन आप देखोगे हर एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसी जगह पर कुल्हाड़ी मारो जहाँ से पेड़ कटे, ऐसी जगह पर नहीं कि मारते रह जाओ फालतू में अथक प्रयास करो। तो यहाँ पर देखो कि ट्रेंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके आसपास की चीज़ों को तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कहाँ कहाँ से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लो अभी भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर ये सारी टॉपिक मिलेंगी, तो आप जाइएगा MJT ऐप पर NTPC CBT 2 में जा करके इस बैच को ले लीजिएगा। अभी इस पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है और 40% डिस्काउंट भी है NTPC एग्ज़ाम को देखते हुए। स्पेशल बैच है, इसको अगर आप लेते हो हर एक चीज़ें आपको सटीक जानकारी के साथ सटीक जगह पर मिल जाएंगी, बिल्कुल अपडेट के साथ। तो आप इसे ले सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप का आइकॉन जगह जगह बना हुआ है, उस पर टच करोगे आप तो हमसे संपर्क कर सकते हो और बात कर सकते हो इसके बारे में कि क्या कुछ मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100% सफलता के लिए इस बैच को जरूर परचेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।